के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। अब तक आपने देखा डीके पुंज अर्जुन के साथ सलिल और पूर्वी की शादी में आता है। आरूही अर्जुन को देखकर खुश होती है, पर उसके बदले हुए बर्ताव से आरूही को अजीब सा महसूस होता है। तुम्हारी बड़ी माँ नहीं नजर आ रही मिस आरूही। इधर पंडित जी हरिप्रसाद को पूर्वी के कन्यादान के लिए बुलाते हैं। तभी अर्जुन बीच में आकर हरिप्रसाद को रोक देता है। कन्यादान तो लड़की के माँ बाप करते हैं, पूर्वी के पेरेंट्स का। और साथ ही आरूही और उसके परिवार वालों पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाता है। पूर्वी इन सब बातों से टूट जाती है और हरिप्रसाद के सपने बिखर जाते हैं। पुंज हाउस पहुंचने पर नताशा अर्जुन को संभालने की कोशिश करती है, पर अर्जुन उसे कमरे से निकल जाने को कहता है। अब आगे। नताशा, जिस तरह तुम अर्जुन के कमरे से आ रही हो ना नताशा, साफ जाहिर है कि ना उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है ना तुम्हारी मदद की। तुम्हें याद है तुमने एक बार कहा था कि जब अर्जुन परेशानी में होगा ना मॉम, तब उसे मेरे सहारे की जरूरत होगी। लेकिन ऐसा होने की कोई गुंजाइश अब मुझे नहीं नजर आती माय चाइल्ड। इनफैक्ट मुझे डर लग रहा है नताशा कि आज के इंसिडेंट के बाद कहीं अर्जुन की औरतों के लिए नफरत और न बढ़ जाए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा ना कि उस लड़की आरोही के नजदीक आने से पहले तुम अर्जुन के करीब जाओ। तुमने मेरी बात मानी नहीं। मॉम, जब घाव ताजा होता है ना तब बहुत दर्द होता है, लेकिन कुछ वक्त बाद घाव भर जाता है और दर्द भी खत्म हो जाता है। सिर्फ निशान रह जाते हैं, फिर अरसे बाद वो निशान भी खत्म हो जाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब अर्जुन के रोने का वक्त है। रोने दो, लेट हिम क्राई। लेकिन जब सही वक्त आएगा तब उसे मेरे सहारे की नहीं, मेरे हर एक इशारे की जरूरत पड़ेगी। और फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे अर्जुन पुंज को कैसे ट्रीट करना है। गुड नाइट। आज कितने दिनों के बाद मेरी सांस में सांस आई है। आखिरकार वो पूर्वी सलिल की जिंदगी से निकल ही गई। बस अब अर्जुन और नताशा का रिश्ता हो जाए, then everything will be perfect. ये सब क्या हो गया दीदी? सब गलती मेरी है। मैंने उस बेचारी पूर्वी को जोर दिया था कि वो दूसरी शादी कर ले। दीदी, मैं तो चाहता था कि उसकी जिंदगी सुधर जाए, उसके चेहरे की मुस्कान वापस आ जाए, लेकिन सब क्या हो गया भगवान? मैं सब में सलील का कोई दोष नहीं मानता। मैं उससे नाराज नहीं हूं। अगर उसके माँ बाप भी उससे झूठ बोलेंगे तो वो बेचारा बच्चा क्या करे? लेकिन मैं तो इस बात से परेशान होती थी कि मैं पूर्वी से किस मुंह से बात करूंगा? क्या कहूंगा उससे? कैसे कहूंगा? ये सब मेरी गलती है। अपने को दोष मत दे मुन्ना। तूने जो कुछ सोचा था वही पूर्वी की भलाई के लिए सोचा था ना। लेकिन मुन्ना, आगे के लिखे को कौन टाल सकता है?
बाबा, बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने जो भी किया पूर्वी दी की भलाई के लिए किया। आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे? आपकी कोई गलती नहीं। गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने अहम मौके पे अपना रंग बदल दिया, जिन्होंने हम पर झूठा इल्जाम लगाया। हमने तो उन पे खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था और उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया, सबके सामने हमें धोखा दिया। पर पापा, जो भी होता है कहीं ना कहीं अच्छे के लिए ही होता है। आप खुद सोचिए, अगर हमारी पूर्वी दी ऐसे लोगों के घर चली जाती तो पता नहीं उन्हें बाद में क्या क्या फेस करना पड़ता। मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ हमें उनकी असलियत पता चल गई और पूर्वी दी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। पापा, रही बात पूर्वी दी की, आप उनकी चिंता मत कीजिए। हम कल भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। पापा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप अपनी बेटी पे भरोसा रखिए, वो हर हालात का पूरी हिम्मत से सामना करेगी। और कुछ नहीं बेटा। मेरा इंसानियत से विश्वास उठ गया। मन छोटा मत करो सलिल, जो होना था वो तो हो गया। क्या कर सकते हैं ना। अगर ऐसे लोगों से पाला पड़े जिन्हें धोखे के सिवाय कुछ आता ही नहीं, एक तरह से अच्छा ही हुआ। कम से कम वो छोटी लड़की तो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई। पता है, मुझे हमेशा से लगता था कि उस फैमिली में कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद थी कि मैं कुछ कह ही नहीं पाई। लेकिन अब तो सबके सामने उस लड़की की असलियत आ गई। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं ना। मैंने अपनी फ्रेंड शोभा से बात कर ली है। उसकी बेटी मेघना तुम्हें याद है? शी इज प्रिटी, शी इज इंटेलिजेंट, फैमिली हमारे लेवल की है। तुम ऐसी लड़की डिजर्व करते हो सलिल। एक और बात बोलूं सलिल, अपने बच्चों की भलाई, उनकी अच्छाई माँ बाप से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। नाउ चेंज योर क्लोथ्स एंड रेस्ट। हम कल सुबह बात करेंगे। गुड नाइट सन। अर्जुन, सलिल कहीं चला गया है। उसके कमरे में देखा, सारे घर में देखा, वो कहीं नहीं है। पूर्वी दी यहाँ भी नहीं है।
तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा अभी। कहाँ? देखो पूर्वी, तुम मुझसे सवाल बिल्कुल भी मत करो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मुझे तुमसे बातें करनी है। सॉरी सलील, मैं आपके साथ नहीं आने वाली। पूर्वी तुम्हें मेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं आ रही। फाइन। ये आप गन लेकर क्यों घूम रहे हैं? क्या करना चाहते हैं आप? जानती हो पूर्वी, बिहार के अंदर आज भी लड़कों को किडनैप कर गन पॉइंट पर लड़कियों से जबरदस्ती शादी करवाई जाती है। ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। मतलब आप ये मेरे सर पे के गन पे शादी? लगता है जो कुछ भी मैंने कहा तुमने ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा लड़कों की कनपट्टी पर बंदूक रखकर, ना कि लड़कियों की। लेकिन मैं आपके सर पर बंदूक नहीं रख सकती। ये मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं खुद की कनपट्टी पर बंदूक रखकर खुद को गोली मार लूंगा अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। अगर तुम मेरे साथ आज नहीं आई ना तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। पागल? मैं पागल हो गया हूँ? पागल तो ये चाचा चाची मामा मामी और तो हम आपके हैं कौन की पूरी फैमिली पागल हो गई है जो हमारी शादी नहीं करा देना चाहती है। मोहन, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। I'm just so relieved. Thank God. शादी से पहले हरिप्रसाद जी ने खुद ही बता दिया कि पूर्वी उनकी बेटी नहीं, उनकी बहू है। देखो पूर्वी, वक्त आ गया कि हम अपना फैसला अपने खुद हाथों में ले। बंद कीजिए ड्रामा। ड्रामा? ये तुम्हें ड्रामा नजर आता है? ओके, तो तुम्हें यकीन कर। देखा, मुझे बंदूक चलानी आती है मुझे चलानी। देखो, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलेगा तो अगली गोली में मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं मेरे साथ चल रही हूँ। चलो बोलो। हे भगवान, कैसे कैसे पागल है इस परिवार में। अरे शाम को तुम्हारा भाई कहता था पंडित जी शादी जल्दी करा दीजिए, फिर पता नहीं किस कारण से वो शादी हो नहीं पाई। अब वो फिर शादी करने के लिए तैयार है। आप हमारी फैमिली की चिंता छोड़ दीजिए, अभी आप अपने काम की चिंता करिए। एक बार दूल्हा दुल्हन आ जाएं, शादी करा दीजिए जल्दी से, फिर आराम से घर चलेंगे। वैसे मेरा मूड बहुत अच्छा है, पार्टी चलेंगे मेरे साथ? डिस्को? हे भगवान, पंडित और डिस्को, कलयुग, घोर कलयुग। कलयुग तो सुना था, ये घोर क्या है? हे भगवान, किन पागलों से पाला पड़ा है। भगवान बचाओ इन लोगों से। आपको भूख लग रही है तभी आप ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा बताइए, मटर के समोसे खाएंगे या मटन के? अरे भाई, मैं शुद्ध सात्विक ब्राह्मण आदमी हूँ, शाकाहारी खाता हूँ। अब ये शाकाहारी क्या है? आप साफ साफ हिंदी में क्यों नहीं कहते वेजिटेरियन खाएंगे या नॉन वेजिटेरियन? अच्छा, ये हिंदी में? अरे चल भाई, हमें शुद्ध वेजिटेरियन आदमी हूँ हिंदी में। ये हुई ना बात। ओके पंडित जी, मैं आपके लिए अभी गरम गरम समोसे लेके आता हूँ। लीजिए पंडित जी आपके गरम गरम समोसे, शुद्ध देसी घी के हैं। ओह, वो देखिए, दूल्हा दुल्हन आ गए। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हूँ पागल। खैर, अब समोसे क्या खाएंगे, आपका काम शुरू है, चलिए। तुम मुझसे शादी करो वरना मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना, बस करो ये ड्रामा। सोच लो, तुम इस मंडप से उठी और इधर ये गोली चली। तुम देखना चाहती हो ना? देखना चाहती हो ना तुम? ओके, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होता? ठीक है, मैं दिखाता हूँ। देखा? मैं झूठ नहीं कह रहा था। अरे बेटा, जब ये कह रहे हैं तो शादी कर ही लो, नहीं जान चली जाएगी। अरे गलत जगह बैठ रही हो, दूल्हा यहाँ बैठता है। अरे कहीं भी बैठ,
मंगलम पुंडरीक ये बंदूक कहाँ रखूं? मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय पंडित जी, काम कीजिए, ऐसा आप पकड़ लीजिए। नहीं मैं नहीं। लाइए भैया ये गन मुझे दे दीजिए। पंडित जी को मंत्र पढ़ना। चलिए पंडित जी मंत्र पढ़िए। सर्व मंगल मंगल सर्व सर्वार्थ साधिके अर्जुन, सलील कहीं चला गया है। उसके कमरे में देखा, सारे घर में देखा, वो कहीं नहीं है। मुझमें ने बोला कि गाड़ी लेकर गया है। मैं कब से फोन मिला रही हूँ, फोन ही नहीं उठाता। मेरी तो टेंशन को समझ में नहीं आ रहा है। आज के बाद जो हुआ, कहीं उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो माय गॉड। आंटी, अंकल, मैं अभी जाके देखता हूँ कहाँ पे है। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं उसे लेके आऊंगा। ओके? थैंक यू अर्जुन। दीप, मैं जानती हूँ आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम सबको बहुत बुरा लग रहा है, पर आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि भगवान ने सही वक्त पे हमारी आंखें खोल दी? वरना जी मैं जानती हूँ ये कहना बहुत आसान है, पर जिस पे गुजरती है उसी को पता होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ दीप कि अब जो कुछ भी हो उसे हम बदल तो नहीं सकते, इसे भूलकर हमें आगे बढ़ना ही होगा, है ना दी? दी आप मेरी बात सुन रही है ना? दी जवाब दीजिए दी। पूर्वी दी आप ठीक है ना? थी यहाँ भी नहीं है। मुझे लगा था एटलीस्ट यहाँ तो। हे भगवान, इस वक्त कहाँ गई होंगी? कुछ गलत ना कर ले। अमन, अर्जुन भैया, ये सलील क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए अर्जुन भैया। एक मिनट, मेरे साथ आइए। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। ये तो सलील की गाड़ी है। अमन, अर्जुन भैया, ये सलील क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए अर्जुन भैया। एक मिनट, मेरे साथ आइए। ये बात तो सुनिए। अमन, अर्जुन भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ सही वक्त पर आ गया। ये सलील क्या कर रहा है? सब कुछ जानते हुए भी वो उससे शादी क्यों कर रहा है? अर्जुन भैया प्लीज, सलील भैया यही चाहते हैं, और वो ये तब से चाहते हैं जब से उन्होंने पूरी भाभी को पहली बार देखा। देखिए मैं नहीं जानता कि ये सही हो रहा है या गलत, पर हाँ ये जरूर जानता हूँ कि हम सबको अपनी खुशी का रास्ता ढूंढने का एक हक होता है। अपनी जिंदगी खराब कर रहा है ये। भैया ये उनकी जिंदगी है, उन्हें जो करना है करने दीजिए। भैया आप अपनी जिंदगी अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जीते, पर आप अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों की जिंदगी इन्फ्लुएंस करने नहीं दे सकते। ये वैसे भी सलील भैया के लिए बहुत खुशी का मौका है, और मैं यहाँ आपको ये शादी रोकने नहीं दूंगा।
अरे Oh my God, ये एक मिनट मेरी बात सुनो। पर एक निखिल- एक मिनट। निखिल, पर ये क्या सलिल भैया और पूर्वी भाभी की शादी हो रही है। शादी? शादी कैसे? किसी ने हमें बताया भी नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ही रास्ता है अर्जुन, आरोही को नौकरी से निकाल दे। जस्ट फायर। मैं उसे ऑफिस से नहीं निकालूंगा। मैं उसके चेहरे पे दर्द देखना चाहता हूँ डैड। उसे रोज रोते हुए देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी हर टॉर्चर्ड। आरोही को अपने किए की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी डैड।